कोलकाता हाई कोर्ट में एक बिना सर वाली औरत का भूत घूमता है। ये मैं नहीं कहता, बल्कि कोलकाता हाई कोर्ट के ही जज का मानना है, कुछ पुलिस ऑफिशियल्स का मानना है। हैरत की बात है, जो कानून भूत प्रेतों में विश्वास नहीं करता, उन्हीं में से कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया कि इस हाई कोर्ट में कुछ भूत, कुछ इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से 5 बजे के बाद या फिर ये कहें कि रात होते ही ये कोर्ट बंद हो जाता है। हालांकि कोर्ट की टाइमिंग्स भी यही होती हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों का क्लेम ये है कि कोलकाता का हाई कोर्ट, जो दिन भर चकाचौंध लोगों की भीड़ से और शोर से भरा रहता है, रात होते ही वो सन्नाटे में बदल जाता है, एक भयानक जगह में बदल जाता है। और ज़्यादा फेमस है इस हाई कोर्ट के रूम नंबर 11 और इसके अलावा जो स्पाइरल सीढ़ियाँ हैं इसके पास, वही वाला एरिया। वहाँ पे अक्सर लोगों ने, एक दो लोगों ने नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें वकील भी शामिल हैं, कुछ ऑफिशियल्स भी शामिल हैं और इसके अलावा वहाँ काम करने वाले लोग जो झाड़ू पोछा करते हैं वो भी शामिल हैं। उन्होंने क्लेम किया कि अक्सर यहाँ पे उन्होंने एक औरत देखी है जिसका बिना सर के भूत वहाँ पे घूमता है, और कभी कभार तो कुछ लोगों ने एक इंसान की, एक मर्द की शैडो भी देखी। आखिरकार इन सब के पीछे सच्चाई क्या है? कौन सी ऐसी कहानियां हैं या फिर इंसिडेंट्स हैं जो बहुत साल पहले हुए थे और इसी की वजह से इस हाई कोर्ट में इस तरह की चीज़ें होती हैं? आज का इंसिडेंट आपको यही बताने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियोस को हाइप जरूर करें और साथ ही अपनी स्टेट, सिटी या फिर कंट्री का नाम कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हमें थोड़ी मोटिवेशन मिलती रहती है। और साथ ही अपने सजेशंस भी आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप हमारी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने इंसिडेंट आप हमें मैसेज में भी भेज सकते हैं। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। अक्सर हमारे ज़्यादातर इंसिडेंट जो होते हैं वो होते हैं आप ही के द्वारा भेजे हुए इंसिडेंट्स पे बेस्ड, मतलब कि आपने जो कहानियाँ भेजी होती हैं उन्हीं को हम शेयर करते हैं। लेकिन आज का जो इंसिडेंट है, अगर आप गूगल करेंगे या फिर कोई भी किसी भी तरह से रिसर्च वर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो इंसिडेंट है ये रियल है। उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो अक्सर हमारे कमेंट बॉक्स में प्रूफ मांगते रहते हैं, आप खुद जाके गूगल कर सकते हैं। आज का इंसिडेंट है कोलकाता हाई कोर्ट का। 3 ऐसे बड़े इंसिडेंट जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुए, जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो किसी को भी डरा के रखते, उनके बारे में भी बात करेंगे। और आखिरकार क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्यों ऐसा होता है, ये भी हम शेयर करेंगे। नवंबर 2022 में इसी कोलकाता के हाई कोर्ट में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर टीम थी। उन्होंने रजिस्ट्रार जनरल के सामने एक एप्लीकेशन दी जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें परमिशन दी जाए कि वो रात को इसी कोलकाता के हाई कोर्ट में रूम नंबर 11 और इसके आसपास एक रात बिता सके, मतलब रात के 8 बजे से लेके अगली सुबह तक वहीं रह सके अपने साइंटिफिक टूल्स के साथ, ताकि वो पता लगा पाए कि क्या सच में इस कोर्ट में भूत है या नहीं। इस टीम का नाम है DOS टीम। हालांकि वो चाहते थे रात को इसी कोर्ट में रूम नंबर 11 में रुकना, लेकिन अभी तक इस एप्लीकेशन पे कोई भी वर्डिक्ट नहीं आया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार उन्होंने ये एप्लीकेशन दी क्यों, और क्यों जहाँ पे उन्होंने ये एप्लीकेशन दी वहीं पे वो रात को रुकना चाहते थे और देखना चाहते थे कि उसी पर्टिकुलर एरिया में कोई भूत प्रेत है या नहीं। आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कोलकाता हाई कोर्ट के बारे में। 26 जून 1862 में ब्रिटिशर्स ने 3 हाई कोर्ट्स बनाए थे पूरे इंडिया में। उनमें से कोलकाता हाई कोर्ट भी एक था, लेकिन इसकी बनावट उसी समय की है, मतलब जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई उसी तरह की। देखने में भी ये हाई कोर्ट थोड़ा अजीब सा लगता है। एक तरह से है तो ये हेरिटेज, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया कि यहाँ पे रात को अजीबोगरीब सी हरकतें होती हैं। और इस सब ने हवा पकड़ी आज से कुछ ही साल पहले, जब इसी हाई कोर्ट में एक केस चला हुआ था। ये केस था जो टेट, जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके रिगार्डिंग। मतलब बहुत सारे टीचर्स जो थे वो इस टेस्ट में अपेयर हुए थे। बहुत सारे टीचर्स ने इस टेस्ट को क्वालिफाई भी किया था, लेकिन उनकी जॉब्स नहीं लग रही थी। इसी के चलते ये सारे टीचर्स इकट्ठे होते हैं और सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, जहां पे ये अर्जी लगाते हैं और वहां पे इनका केस सक्सेसफुली हैंडल किया जाता है। और ये कहा जाता है कि 269 स्टूडेंट्स या फिर ये कहें टीचर्स जो इस टेस्ट में अपेयर हुए थे उनको नौकरी दी जाए, जिसके बाद ये केस पहुंचता है कोलकाता हाई कोर्ट में। और इस हाई कोर्ट में उस समय जस्टिस थे अभिजीत गंगोपाध्याय।
ये जो केस था ये बहुत लंबा खिंच रहा था, बहुत सारी सुनवाइयां इस पे हो रही थी और डेट्स पे डेट्स डलती जा रही थी। जब ये केस बहुत लंबा खिंच जाता है तो जो जस्टिस थे वो एक सुनवाई देते हैं, एक वर्डिक्ट देते हैं कि ये जो केस है क्योंकि बहुत लंबा जा रहा है, इसी के चलते इसकी जो सुनवाई वो करेंगे वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम को किया करेंगे। अब ये सुनने के बाद वहां पे जो वकील थे, जो टीचर्स थे या फिर जो स्टाफ था, वो बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और सामने वो कहते हैं कि माय लॉर्ड, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको इस कोर्ट के पास्ट के बारे में पता नहीं? क्या रात को यहाँ पे क्या होता है आपको ये पता नहीं? वो पायलों की आवाज़ या फिर एक औरत बिना सर के अक्सर लोगों को दिखाई देती है। यहाँ पे रात को कोई डर के मारे रुकता नहीं और आप कह रहे हैं कि इस केस पे रात को बहस होगी। 4 से 7 बजे का समय तो बताने के लिए था। कभी कभार अगर बहस लंबी छिड़ जाए तो हो सकता था ये 7 से 8 और 8 से 9 भी बज जाते। अब यही सारी बातें चल रही थी कि इन बिटवीन जो जस्टिस थे वो उनको रोकते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं भूल गया था। असल में मेरे सीनियर्स ने भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स यहाँ के मुझे बताए जिसके बारे में ये बोल पाना कि वो सब झूठ है पॉसिबल ही नहीं है। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो ऐसे लोगों ने शेयर किए जिनको भूत प्रेतों पे विश्वास ही नहीं था, जिन्होंने अपनी नज़रों के सामने ये भयानक चीज़ें देखी। 1 या 2 नहीं बल्कि कई 100 लोग। और इसी सब के चलते ये जस्टिस कहते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई। ये केस 5 बजे के बाद नहीं जाएगा, अंधेरा होने से पहले ही हम कोर्ट को निपटा देंगे और ये केस इसी दौरान लड़ा जाएगा। अब ये जो बात थी हाई कोर्ट के जज ने जो कही थी, वही बात अगले दिन सुर्खियों में भी आती है, जिसके बाद बहुत शोर मचता है कि हाई कोर्ट सच में हॉन्टेड है। और ज़्यादातर ये माना जाता है कि इस हाई कोर्ट का रूम नंबर 11, उसके पास की ये स्टेयर्स, मतलब वो एक सेंटर पॉइंट है एक तरह से। पीने के लिए पानी पहले मटका रखा जाता था, अभी टैप वहीं पे है। इसके अलावा अगर वॉशरूम भी किसी को जाना हो तो इसी के सराउंडिंग है, मतलब कि ज़्यादातर काम इसी एरिया में होते हैं और यही एरिया हॉन्टेड माना जाता है। सबसे ज़्यादा ये पैरानॉर्मल चीज़ें यहीं पे एक्सपीरियंस की गई। बहुत सारे वकील, बहुत सारे जजेस या फिर बहुत सारे स्टाफ के लोग, उन्होंने ये क्लेम किया कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेनली 3 ऐसे बड़े इंसिडेंट्स थे जो कि बहुत फेमस हुए, बहुत वायरल हुए और जिसको सुनने के बाद किसी भी इंसान की धड़कनें तेज हो जाएं। असल में सबसे पहला इंसिडेंट कुछ साल पुराना ही है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो जज होते हैं या फिर एडवोकेट्स होते हैं, उनको पुलिस की सिक्योरिटी दी जाती है। कुछ हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें जजेस को, एडवोकेट्स को भी खतरा होता है। और इसी सिक्योरिटी के चलते अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा या फिर रियल लाइफ में अगर कोई भी इंसान कोर्ट में गया हो तो उन्होंने देखा होगा कि जजेस के अराउंड कुछ पुलिस वाले खड़े होते हैं। यही उनकी ड्यूटी होती है, वो एक तरह से सिक्योर करते हैं जजेस को। इसी तरह का एक केस था जब एक जज थे जो कि अपना वर्डिक्ट अंदर प्रिपेयर कर रहे थे अपने कमरे के अंदर। लेकिन इस सब के दौरान टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। इनफैक्ट 7 से 8 बजे के बीच का ये समय था। ये पुलिस वाला उन्हीं के साथ था। लेकिन इस सब के दौरान जब उनको लगता है कि थोड़ी ही देर रही है शायद उनको घर वापस जाने में, इसी दौरान वो प्लान करते हैं कि इन्हीं स्टेयर्स, मतलब जो स्पाइरल स्टेयर्स थी, उसके अराउंड जाएंगे, वॉशरूम यूज़ करके थोड़ी ही देर में वापस आएंगे, क्योंकि हो सकता है वो अभी घर भी चले जाएं। ये पुलिस वाला अकेला ही वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करने जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ता है, वॉशरूम जाता है। लेकिन जैसे ही वापस आ रहा था, अचानक से वो इन सीढ़ियों से बहुत बुरी तरह से गिर जाता है। इस पुलिस वाले की गिरने की आवाज़ सुन के बहुत सारे लोग उसको उठाने पहुँचते हैं। वो उसको उठाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि वो जख्मी होने से ज़्यादा डरा हुआ था। आखिरकार उसके साथ हुआ क्या था, यही वो जानना चाहते थे। थोड़ी देर में जो जज जिनके सिक्योरिटी के लिए उनको बुलाया गया था वो भी वहाँ पे पहुँचते हैं, उसको शांत करवाते हैं, पानी वगैरह पिलाया जाता है। जब वो थोड़ा सा रिलैक्स्ड होता है तो वो उन जज को बताता है। वो कहता है कि असल में जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर रहा था, अचानक से उसको अपने पीछे एक अजीब सी प्रेजेंस फील हुई और उसके बाद उसी प्रेजेंस ने, या फिर ये कहें जो इंसान उसको लग रहा था, उसी ने उसको धक्का दे दिया। अब जैसे ही इस पुलिस वाले को पीछे से धक्का दिया गया था, उसने कोशिश की पीछे मुड़ के देखने की कि आखिरकार ये कौन इंसान है जिसने मुझे धक्का दिया है। उसके मुंह से आवाज़ भी निकली, लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, उसने कहा एक औरत उसको विजिबली दिख रही थी, जिसके पैरों पे उसको पायल भी दिखी। जैसे जैसे वो ऊपर जाता गया उसको उसकी साड़ी भी दिखी, लेकिन जब वो उसके कंधों से ऊपर जाके उसका चेहरा देखना चाहता था तो उसकी हालत डर से बहुत बुरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि उसके कंधों के ऊपर उसका चेहरा था ही नहीं। वो बिना सर के औरत थी और इस चीज़ ने उसको बहुत बुरी तरह से डरा दिया था। हो सकता था आसपास के लोग ये क्लेम करते कि शायद उसका वहम हुआ है, लेकिन ये वहम नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने
पहले भी इस तरह की बहुत सारी बातें सुनी थी और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक इंसान जिसमें इतने गट्स थे, जो इसके बारे में जानता था मतलब हाई कोर्ट में क्या क्या होता है, लेकिन इसके बावजूद उस एरिया में अकेला गया था, वो डरपोक तो नहीं हो सकता, उसका कोई वहम तो नहीं हो सकता। और यही बात उन जज साहब ने भी मानी। उन्होंने इस इंसान की बातों को सीरियसली लिया, जिसके बाद इसी स्पाइरल एरिया में मतलब ये जो स्पाइरल सीढ़ियां थी या फिर रूम नंबर 11 था, इसके पास पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई। अगर शाम हो जाती थी तो पुलिस वाले ये देखते रहते थे कि कोई इंसान बिना मतलब के वहां आए ना, या फिर अगर कोई आया है उसके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी ना हो। इसके बाद था एक पॉइंट का इंसिडेंट। ये इंसिडेंट था बेसिकली आज़ादी से पहले का। एक पॉइंट माना जाता है जिसका नाम था कपिश। ऐसा माना जाता है कि ये जो कपिश नाम का पॉइंट था, इसको इसी हाई कोर्ट में, इसका मतलब एक केस था जिसको लेके आया गया था, क्योंकि ये कपिश जो पॉइंट था उसने आज़ादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी थी जो कि उस समय के ब्रिटिशर्स के लिए कंट्रोवर्शियल थी। मतलब वो नहीं चाहते थे भारत आज़ाद हो या फिर लोग आज़ादी की मांग करें। कपिल ने आज़ादी के रिगार्डिंग ही कुछ लाइंस लिखी थी और इन्हीं लाइंस ने इन ब्रिटिशर्स को ऑफेंड कर दिया था, जिसके चलते वो बहुत नाराज होते हैं। उसका केस वहाँ पे लेके आया जाता है और हालात देखिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही बोल वाला था तो कपिश को इसी लेखन के लिए ही सजाए मौत दी जाती है। जैसे ही कपिश को जेल भेजा जाता है, वहां पे जो पुलिस ऑफिशियल्स थे वो भी ब्रिटिशर्स ही थे। इसी के चलते जब उनको पता चला कि ये इंसान आज़ादी की मांग कर रहा है, इसी के लिए लिख रहा है, तो उन्होंने कपिश को बहुत परेशान करना शुरू कर दिया। उसको खाने के लिए खाना नहीं देते थे, पीने के लिए पानी भी नहीं देते थे। देखते देखते वक्त बीतता है और कपिश बहुत बुरी तरह से बीमार हो रहा था और यहाँ वहाँ भटकता रहता था, भूखा प्यासा। काफ़ी टाइम बीतता है, कपिश की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, जिसके बाद उसको सजाए मौत दे दी जाती है, उसको फांसी पे लटका दिया जाता है। लेकिन जैसे ही कपिश की मौत हुई थी, उसी के बाद से बहुत सारे लोगों ने क्लेम करना शुरू किया किसी कोर्ट में मतलब एक शैडो दिखाई देती है जो कि काफ़ी हद तक रिजेंबल करती है कपिश को। मतलब जिन लोगों ने कपिश को देखा था, जिन लोगों ने वो परछाई देखी थी, उनका क्लेम था कि ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं और बहुत सारे लोगों को ये हॉन्ट भी करती थी। इसके अलावा काफ़ी हद तक लोगों ने इन चीज़ों को भी रिलेट किया कि उनका मानना था जो ये स्पाइरल सीढ़ियाँ थी या फिर इसके पास रूम नंबर 11 था, वहीं पे उस दौरान एक पानी का मटका रखा होता था। मतलब जिसको प्यास लगे वो इसी मटके से पानी पीता था। और लोगों ने ये क्लेम किया कि उस दौरान जो शैडो उनको दिखाई देती थी वो इसी मटके के पास तक आती थी और वहां से गायब हो जाती थी। अजम्पशंस ये लगाए गए कि कपिश को मरने से पहले पानी तक नसीब नहीं हुआ था, वो प्यासा मर गया था, डिहाइड्रेशन से मर गया था और इसी के चलते शायद वो अपनी प्यास बुझाने इस मटके के पास आता है और इस मटके के पास से ही गायब हो जाता है। ये सब कुछ 1 या 2 दिन नहीं चला, बल्कि काफ़ी महीने, काफ़ी सालों ये सब कुछ इसी तरह से चलता रहा। बहुत सारे लोगों ने ये क्लेम किया कि उन्होंने कपिश का भूत इसी एरिया में देखा है। सवाल ये था कि कपिश की मौत जेल खाने के अंदर हुई थी, उसको फांसी भी वहीं पे हुई थी, तो उसका भूत आखिरकार क्यों इस कोर्ट में घूमता रहता था। वहीं लोगों ने बताया कि क्योंकि जो कपिश था उसको सजा यहाँ पे सुनाई गई थी, उसके साथ जो गलत हुआ था उसकी शुरुआत इसी कोर्ट से हुई थी, इसी के चलते इसी कोर्ट में उसका भूत घूमता रहता है। खैर अभी ये सब कुछ होते होते काफी साल बीत चुके थे, जिसके बाद ये जो अपीयरेंस थी, मतलब जो कपिश का भूत माना जाता था, उसकी अपीयरेंस धीरे धीरे खुद ही खत्म होने लग पड़ी। शायद वो लोग जिन्होंने उसको सजा सुनाई थी या फिर जिन्होंने उसको जेल के अंदर परेशान किया था, उनकी जान चली गई, जिसके बाद शायद जो कपिश चाहता था, उसकी जो अधूरी इच्छाएं थी, जिन्होंने उसको मारा था, वो भी इस दुनिया से चले गए, तो शायद उसके भूत को भी शांति मिल गई या फिर ये कहें मुक्ति मिल गई। लेकिन उसके बाद फिर से लोगों में एक हल्ला मचना शुरू हो गया। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे एडवोकेट्स ने अब ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि जो पहले एक आदमी का भूत दिखाई देता था, अब वो आदमी का नहीं बल्कि औरत का भूत दिखाई देता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सबसे पहले तो पायलों की आवाज़ सुनी, कुछ ने अपीयरेंस भी देखी साड़ी में औरत की, लेकिन वही जो पुलिस वाले के साथ हुआ था, बिना सर के साड़ी वाली औरत। इसी सब के बीच 2 कोर्ट में ही काम करने वाले लोग थे, उनके साथ एक भयानक इंसिडेंट हुआ जिसने अगले दिन बहुत बड़ी खबर बनाई थी। इन दोनों के नाम थे मनमोहन और वजहहारी। दोनों बेसिकली सेम कोर्ट में काम करते थे, इसी के चलते दोनों की दोस्ती भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। उस समय भी एक कोर्ट का वर्डिक्ट आना था, उन दोनों को काम सौंपा गया था और दोनों काम पे लग जाते हैं। लेकिन दोनों अपने काम में इस हद तक डूब चुके थे कि दोनों ने बाहर देखा भी नहीं कि अंधेरा हो चुका है। सारा का सारा जो आसपास का स्टाफ था वो जा चुका है और रात का समय लगभग 7 से 8 बजे के बीच का हो गया है। दोनों बहुत फुर्ती दिखाते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी काम खत्म करके
वापस जाने की। मनमोहन जो थे उनको काफी हद तक इन चीजों पे विश्वास भी था। वो मानते थे कि भूत प्रेत एग्जिस्ट करते हैं और ये कोर्ट भी हॉन्टेड है। इसी के चलते वो जल्दी से जल्दी जाना चाहते थे। वहीं जो दूसरा वजहहारी था उसको इन चीजों पे ज्यादा विश्वास नहीं था। इसी के चलते वो मनमोहन को शांत कर रहा था और बार बार यही कह रहा था कि आराम से अपना काम कर लो, फिर चलते हैं। जैसे ही दोनों काम निपटाते हैं तो मनमोहन को वजहहारी कहता है कि वो वॉशरूम जाना चाहता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, वॉशरूम इसी रूम नंबर 11 के आसपास था, लेकिन मनमोहन उसको कहता है कि तू जानता है वो एरिया किस तरह का है, वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो बेहतर होगा जो जज साहब हैं वो चले गए हैं, उनके कमरे का वॉशरूम वो यूज कर ले। लेकिन वजहहारी इन मामलों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था और बहुत ही ज्यादा लॉयल था। वो कहता है भूत प्रेत कुछ नहीं होते, मैं जाऊंगा और इसी स्पाइरल के अराउंड ही जो वॉशरूम है वही यूज करूंगा। मनमोहन के लाख समझाने पे भी वो नहीं समझता है और उसी वॉशरूम को यूज करने जाता है। अब वहां पे वजहहारी था, मनमोहन उसका वेट कर रहा था वापस, लेकिन देखते देखते बहुत समय बीत जाता है। वजहहारी वापस नहीं आता। मनमोहन को अंदर ही अंदर डर लगना शुरू हो जाता है। वो हिम्मत करता है, अकेला था, अंधेरा था और वो नहीं चाहता था अकेले जाना, लेकिन फिर भी दोस्त की बात थी, हिम्मत करके बाहर जाता है। देखता है वही सीढ़ियों के नीचे उसको दिख रहा था कि जो वजहहारी है वो नीचे गिरा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है, और उसके पास ही एक बेंच लगा हुआ था बैठने के लिए। उसी पे एक औरत बैठी है और ऐसा लग रहा था दूर से देखने में, मतलब अंधेरा था, हल्की हल्की रोशनी पड़ रही थी, कि वो औरत वजहहारी के फेस पे पानी फेंक रही है उसको उठाने के लिए। मनमोहन को थोड़ी सी हिम्मत आती है। उसको लगता है कि शायद कोई स्टाफ का मेंबर है जो अभी भी यहीं पे है और शायद वजहहारी बेहोश हो गया है या फिर काम के प्रेशर की वजह से गिर गया है, उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। यही चीज मनमोहन को भी हिम्मत देती है। मनमोहन भागता है, वजहहारी के पास पहुंचता है, लेकिन जैसे वो वहां पे पहुंचता है देखता है वजहहारी अकेला औंधे मुंह नीचे गिरा हुआ था और उसके पास कोई भी औरत नहीं बैठी थी। वजहहारी के चेहरे पे वो बार बार पानी फेंकता है, उसको उठाता है और दोनों भागना शुरू करते हैं। तब तक भागते रहते हैं, तब तक सांस नहीं लेते जब तक इस कोर्ट के परिसर के बाहर नहीं पहुंच जाते। अगले दिन ये बात सबको बताई जाती है और ये बात बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है, जिसके बाद फिर से बहुत सारी सुर्खियां बटोरी थी कोलकाता के हाई कोर्ट ने। लेकिन सवाल सिर्फ ये था कि कपिश का जो भूत था वो तो जस्टिफाइड था कि किसका भूत है और क्या हुआ था, लेकिन जो औरत थी बिना सर वाली वो कौन थी? इसका भी एक रिलेटेबल किस्सा था जो कि बहुत रियल था और अगर आप सोचेंगे तो काफ़ी हद तक रिलेट भी करेगा कि जो उस समय हुआ था वही इस समय भी हो रहा था। असल में बात है 19th सेंचुरी की। इसी कोलकाता के हाई कोर्ट के अराउंड ही एक कोठा हुआ करता था जहां पे एक वैश्या काम करती थी। वैश्या का नाम था निस्तार। निस्तार इस कोठे में काम तो कर रही थी, लेकिन उसका एक कस्टमर था जिसका नाम था शालिक राम। शालिक राम बहुत फ्रीक्वेंटली इस कोठे पे जाता था और निस्तार से मिलता था। देखते देखते दोनों में प्यार भी हो जाता है। शालिक राम एक अच्छी फैमिली से था और निस्तार का मैंने आपको पहले ही बता दिया, कोठे पे काम करती थी। लेकिन जब इनमें दोस्ती बढ़ती है, प्यार हो जाता है, उसके बाद ये दोनों प्लान करते हैं शादी करने का। शालिक राम ने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वो निस्तार को अपना के रहेगा। अब यहाँ पे बातचीत होनी शुरू होती है और हर इंसान को मना लिया जाता है, लेकिन शालिक राम की फैमिली की तरफ से एक बात थी कि जो निस्तार है इसका जो कोर्ट में नाम दाखिल होगा उसके आगे वैश्या लिखा होगा, वो कटवाना पड़ेगा ताकि कल को अगर बच्चे हों, फैमिली आगे हो तो उनको इस तरह का कुछ भी सुनने को ना मिले। अब वो नाम इस वजह से था क्योंकि इन कोर्टों पे अक्सर रेड पड़ती रहती थी, वक्त बे वक्त पुलिस वाले वहां पे जाते रहते थे और उसके बाद बहुत सारी इस तरह की वैश्याएं जो थी उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले आते थे। उन्हीं में से निस्तार भी काफी बार पुलिस स्टेशन आ चुकी थी। इसी के चलते उसका नाम कोर्ट में वैश्या के रूप में ही दर्ज था। अब क्योंकि निस्तार और शालिक राम शादी करना चाहते थे तो निस्तार एक एप्लीकेशन देती है इसी कोर्ट में, लेकिन जैसे ही एप्लीकेशन दी जाती है बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एक तरफ कोठे वाले, मतलब जो रेगुलर कस्टमर थे निस्तार के वो, या फिर जो कोठे पे निस्तार को रखे हुए थे वो, उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है और वो नहीं चाहते थे किसी भी तरह से निस्तार की शादी हो और उसके आगे से वैश्या नाम कट हो। वहीं दूसरी तरफ जब कोर्ट में दलीलें दी जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे वकील भी थे जो यही कहते हैं कि इस तरह से बहुत सारी वैश्याएं कल को उठ के आ जाएंगी, वो कहेंगी हमारे नाम के आगे से वैश्या हटा दो, और ये चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। ये जो केस था ये काफ़ी टाइम तक इसी तरह से चलता रहा, लेकिन थक हार के काफ़ी टाइम के बाद कोर्ट का वर्डिक्ट आता है और वर्डिक्ट ये था कि निस्तार के नाम के आगे से वैश्या नहीं हटाया जाएगा। ये जो चीज़ थी इसी वजह से निस्तार टूट चुकी थी बहुत बुरी तरह से, जिसके बाद उसकी शादी भी नहीं हो पाई थी। कुछ वक्त बीतता है और काफ़ी टाइम के बाद
इसी कोठे से थोड़ी ही दूरी पे निस्तार की लाश मिलती है, वो भी बिना सर के। उसकी लाश सड़ चुकी थी, सर गायब था और जो कपड़े थे वो उसके शरीर से चिपके हुए थे। बेसिकली उसी तरह की साड़ी उसने पहनी हुई थी जिस तरह की साड़ी में अक्सर वो लोगों को दिखाई देती थी, और पायल तो निस्तार बचपन से ही पहनती आ रही थी। अब यही एंगल यहाँ पे भी रिलेट हो रहा था। 19th सेंचुरी में एक औरत की लाश मिलना जिसका केस इसी कोर्ट में आया था, उसको जस्टिस नहीं मिला था और उसका पहनावा बिल्कुल उसी तरह का था। उसी तरह की अपीयरेंस लोगों ने इस कोर्ट में देखनी शुरू की। अब यहाँ से ये चीज़ें रिलेट भी होती हैं कि निस्तार के साथ भी जो गलत हुआ था वो यहीं पे हुआ था। वैसे अगर उसके नाम के आगे से हटा दिया गया होता तो उसकी एक अच्छी शादीशुदा लाइफ चलती, वो खुशी खुशी इस दुनिया से जाती, लेकिन ना जाने उसके साथ हुआ क्या था। इसी तरह से ये जो इंसिडेंट था इसको सम अप किया गया। मतलब बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया जो चीज़ें उनको दिखती हैं वो रियल हैं, और ये सारे के सारे लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। मतलब ऐसा माना जाता है कि कानून इन चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन वहीं कानून में ही काम करने वाले कुछ लोगों ने ये बताया कि ये सब कुछ सच है। उन्होंने अपनी नज़रों के सामने ये सब कुछ होते हुए देखा है। ये भी माना जाता है कि कोलकाता हाई कोर्ट में इसी के चलते 5 बजे के बाद कोई सुनवाई भी नहीं होती। हालांकि कोर्ट के रूल्स भी होते हैं कि 5 बजे कोर्ट बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट में, चाहे और भी अलग अलग कोर्ट हो, वहाँ पे भी कुछ केसेस रात के समय भी लड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रात को इस तरह का कोई भी केस नहीं लड़ा जाता। और अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, कहीं पे भी इसके बारे में आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर कोलकाता से लोग ये वीडियो हमारी देख रहे हैं तो आप बता सकते हैं हाई कोर्ट के बारे में अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो हमसे छूट गई हो, या फिर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो हम तक सही से नहीं पहुंची हो, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही अपनी ऑडियंस को मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोग चाहते हैं इस तरह से मैं रिसर्च वर्क और भी करूँ, कुछ ऐसे केसेस आपके सामने लेके आऊँ जो गूगल पे भी आए और जिसमें लोगों का भी ये मानना हो कि असल में ये चीज़ें हुई हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम बताना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही अपने सजेशन या फिर तारीफ जो भी आप चाहें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थोड़ा टाइम से लाइफ थोड़ी बिजी चल रही है, इसी के चलते मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पा रहा, लेकिन होपफुली जल्दी ही आऊँगा, रिप्लाई भी करूंगा, हर एक कमेंट लाइक भी करूंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के साथ भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।